Welcome students in Subhash English School Mandsaur. In digital lecture of class 8 social science, we see lesson 5 our national goals. Now in this chapter we let's learn what are our main national goals. हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? What is democracy? Democracy means लोकतंत्र, लोकतांत्रिकता. Why are international peace and cooperation important? What is adult franchise? What is voting and its importance? What are the important conditions for the success of democracy? हमें ये सब टॉपिक इसमें पढ़ना है. फर्स्ट पार्ट ए है अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स. किस प्रकार से नेशनल गोल्स को अचीव किया जा सकता है. First, what are national goals? As man make effort to achieve certain goals he has set in life. Likewise, the country has also some goals, and to achieve theirs, the country also tries to perform. जिस प्रकार हर एक इंसान के अपने जीवन में कुछ उद्देश्य होते हैं, उसी प्रकार कंट्री के, अपने देश के और हर एक राष्ट्र के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसे हम नेशनल गोल्स कहते हैं. और इन नेशनल गोल्स को अचीव करना एक नेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. द प्रोसेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री लाइज इन अचीविंग दिस नेशनल गोल्स. द गवर्नमेंट इनैक्ट्स लॉज टू अचीव दिस नेशनल गोल्स टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग. अगर हम इन नेशनल गोल्स को अचीव कर लेते हैं, यानी कि कंट्री इस नेशनल गोल्स को अचीव कर लेती है, तो इसके द्वारा कंट्री परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग बनेगी. यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को वो परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग बना पाएगी, और यहाँ की वो जो कंट्रीज जो रहेगी वो एक प्रॉस्पेरिटी और यहाँ पे पीसफुल माहौल बना पाएगी. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आवर नेशनल गोल्स आर. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक देश है. नेशनल गोल्स आर डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल हार्मोनी एंड इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन. हम नेशनल गोल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने बहुत सारे नेशनल गोल्स हम देख सकते हैं, बुक में दिए हैं. जैसे कि डेमोक्रेसी, जिसे हम कहेंगे लोकतांत्रिकता, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, नेशनल यूनिटी राष्ट्रीय एकता, फ्रीडम स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, सोशल हार्मोनी एंड इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन. अदर कंट्रीज के साथ जो शांतिपूर्ण व्यवहार और कॉपरेशन जो रहता है करना होता है कंट्री को. तो इन गोल्स को अचीव करके कोई भी राष्ट्र, कोई भी कंट्री अपने कंट्री को आगे प्रोग्रेस करवा सकती है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग बना सकती है. We have to achieve our national goals democratically in our country. Democratic government has been established according to the Indian Constitution. In this process, the government is elected by the people. अगर हमें नेशनल गोल्स को अचीव करना है और वो भी डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिकता के द्वारा, तो इन आवर कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड. इसमें हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना होता है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति पर्टिकुलर जो वोटिंग के लिए क्राइटेरिया रखता है उसको वोट देना होता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को चयन करता है. द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट्स ऑफ फ्रीडम. डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग वास्तविक अर्थ देखा जाए तो प्रत्येक नागरिक का जो उस राष्ट्र में निवासित है उसका जो राइट है, उसका जो अधिकार स्वतंत्रता का, वो सभी तरीके से समान होगा. हर एक नागरिक का समान अधिकार होता है, जो राइट्स उसको मिले हैं. ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेक प्रोग्रेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जो सोसाइटी में, समाज में हर एक नागरिक जो रहता है उसको समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रोग्रेस की, और इसमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन या बिना विवाद के, निर्विवाद वो अपनी प्रोग्रेस कर सकता है, उसको स्वतंत्रता मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलती है. इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज़ द पीपल हु प्ले की रोल
it is the duty of citizens to elect an ideal government. Every citizen should be aware of his duties to so that government could work in the interest of the people. अब जैसे कि कंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है अपने इंडिया का, तो इस रूप में हम समझते हैं कि अगर हम वोट देते हैं, इलेक्शन करते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम वोट दें और इलेक्शन के द्वारा एक गवर्नमेंट चुने, आइडियल गवर्नमेंट चुने, और आइडियल गवर्नमेंट चुनने के बाद उस गवर्नमेंट का भी कर्तव्य होता है कि वो पीपल्स के लिए और जनता के लिए कुछ करें, और हर एक नागरिक को इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए। ड्यूटी होती है कि आइडियल गवर्नमेंट चुने और इसमें इंटरेस्ट अपना बनाए। डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली elect their representatives, and these representatives keeping in view the people's interest makes law and govern the nation. India is a democratic country. The government is responsible to the people, every citizen irrespective of any religion. अब लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी में एक ऐसा सिस्टम है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको इलेक्ट कर सकते हैं। और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की हर एक व्यक्ति के प्रति अगर वो गवर्नमेंट में आती है। एवरी सिटीजन्स रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन्स, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस हैज द वोटिंग राइट्स एंड कैन फाइट इलेक्शन। अब भारत के हर एक नागरिक को, एवरी सिटीजन्स को, जो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, या फिर उसका बर्थ प्लेस कोई भी हो, उसको वोटिंग का अधिकार है, उसको मतदान करने का अधिकार होता है। और वो कैन फाइट इलेक्शन मीन्स उसको चुनाव लड़ने का और फाइट करने का भी अधिकार होता है, वोट देने का भी अधिकार होता है। उसी रूप से उसको चुनाव में एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो फाइट कर सकता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पब्लिक वेलफेयर, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड बर्थहुड are the main components of democracy, without which democracy is inconceivable. तो इसमें फ्रीडम, इक्वलिटीज वगैरह का होना बहुत ही जरूरी है, बिना इसके हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते। हम फ्रीडम को समझते हैं। फ्रीडम, द स्टेट बिल्ड्स सच एन एटमॉस्फेयर एंड कंडीशंस वेयर पीपल could develop themselves adequately. A person needs free from to develop this personality. Being citizens of the state, some interpret freedom as an opportunity free from restrictions, but if freedom is expected this way, it could be integrated in the society. Of meaning of freedom does not mean free from restrictions. Hence, true freedom accepted the proper restrictions instead of improper restrictions. There are many types of freedom. It can be taken in individual freedom, civic freedom, political freedom, economic, social and religious freedom. अगर भारत का कोई नागरिक है तो उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, मीन्स ये कि उसको नियमों के अंदर जो आने वाली जो स्वतंत्रता है, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविक फ्रीडम हो गई, पॉलिटिकल फ्रीडम हो गई, इकोनॉमिक फ्रीडम हो गई, रिलीजियस फ्रीडम हो गई। जैसे रिलीजियस फ्रीडम मीन्स उसको किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, उसको वो मान सकता है। और इकोनॉमिक, सोशल, आर्थिक रूप से उसको फ्रीडम है कि वो जो भी उसकी ट्रेडिंग है कहीं पे भी वो कर सकता है, पैसा कमा सकता है। पॉलिटिकल फ्रीडम है, जो भी उसको पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करनी है या उसको वोट देना है तो उसको फ्रीडम रहती है, सिविक फ्रीडम रहती है, इंडिविजुअल फ्रीडम रहती है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी हुई होती है हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन्स को, कि वो इसके द्वारा अपनी प्रोग्रेस करें, कंट्री आगे बढ़ेगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्ली स्टेट्स दैट अर्ली सिटीजन्स हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू होल्ड पीसफुल कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, राइट टू फॉर्म यूनियन, फ्रीडम टू ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया, फ्रीडम टू लाइव एंड आल्सो फ्रीडम टू ट्रेड। एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी स्टेट में रहने का, व्यापार करने का और अपने इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करने का पूर्ण अधिकार है। वो फ्रीली होकर ऐसा कर सकता है, कहीं भी वो ट्रेडिंग कर सकता है, व्यापार कर सकता है किसी भी स्टेट्स में।
नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वलिटी के बारे में। द इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स इज कॉल्ड इक्वलिटी। एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया वेदर बिलोंगिंग टू एनी क्लैन, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर एंड बर्थ प्लेस इज इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वलिटी यानी समानता, उसको समानता दी जाती है समाज के रूप में, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से उसको समानता मिलती है। जो इंडिया का जो उस कंट्री का जो नागरिक है, ये नेशनल गोल्स के अंतर्गत आता है। टाइप्स ऑफ इक्वलिटी: सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी: डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन देयर इज इक्वलिटी। भेदभाव का अंत होता है अगर समानता को महत्व दिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी का महत्व ये होता है, मतलब ये होता है भेदभाव, इसमें डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। इक्वलिटी इज नेसेसरी टू सेफगार्ड फ्रीडम। समानता जो है वो आवश्यक होती है स्वतंत्रता के लिए, सेफगार्ड फ्रीडम के लिए। इक्वलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए, पूर्ण वृद्धि के लिए, विकसित होने के लिए इक्वलिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। इक्वलिटी इज आल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस। फ्री एंड फेयर जस्टिस मीन्स स्वतंत्र और शुद्ध रूप से अगर न्याय होगा तो उसके होना है, तो उसके लिए इक्वलिटी का होना आवश्यक है। शुद्ध और फेयर जस्टिस तभी हो पाएगा जब इक्वलिटी होगी। Justice: the justice is indicates about things being correct, genuine and based on logical facts. Justice is that social order in a democratic society where individuals' rights are protected and law and order is maintained in the society. The objective of justice is welfare of society. So justice is a social order where mutual relations of individual are in a proper order and individuals rights remain safe in the society. जस्टिस के द्वारा हम, जस्टिस मीन्स न्याय, और सोसाइटी में होने वाले कोई भी अपराध हुआ तो उसका फेयरली रूप से, इक्वली रूप से उसका सही करेक्ट न्याय उसको व्यक्ति को मिले, इसके लिए जस्टिस को बनाया गया है। इसमें हम मोनोपोली को फॉलो करते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके द्वारा हर एक व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन एज ट्रूथ एंड मोरलिटी आल्सो। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ऑल द सिटीजन्स टू एंजॉय सोशल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है हर एक व्यक्ति को कि वो एंजॉय करे सोशल्स को, पॉलिटिकल को एंड इकोनॉमिकल जस्टिस को। फ्री एंड फेयर सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंडिया हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ टू बी फॉलोड बाय ऑल। फ्री एंड फेयर में स्वतंत्र और शुद्ध रूप से अगर इसका सिस्टम होगा जस्टिस का, तो इसके द्वारा जो कि इंडिया का है उसमें हम इम्प्लीमेंट करके, फॉलो करके हम जस्टिस को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्युलरिज्म। द सेक्युलर स्टेट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू ऑल टू फॉलो देयर ऑन सेक्ट्स एंड रिलीजियस। सेक्युलरिज्म मीन्स पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। इसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति को जो भारत का है या फिर स्टेट्स का है, सेक्युलर स्टेट का है, सेक्युलर कंट्री का है, उसमें उसको किसी भी धर्म को मानने का, उसको अपनाने का उसको पूर्ण अधिकार होता है। इट मीन्स दैट पीपल हैव द राइट टू फॉलो देयर सेक्ट्स एंड टू वर्शिप। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस एंड कम्युनिटी। इसमें भेदभाव नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा गवर्नमेंट का, स्टेट्स का धर्म के प्रति। और प्रत्येक नागरिक को अपने, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसको अपने धर्म को अपनाने का और अपने वर्शिप को फॉलो करने का पूर्ण अधिकार होता है। एट प्रेजेंट हियर आर अ फ्यू स्टेट्स विच गिव प्रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर सेक्ट्स एंड रिलीजन्स। फॉर देयर फ्यू स्टेट्स, फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन of Pakistan has declared it is Islamic Republic, but our constitution has declared that Indian is a secular state. मीन्स ऐसे कई राष्ट्र हैं जो अपने सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर एक
इसको कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। जैसे कि इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। द स्टेट रिकॉग्नाइजेस नो सेक्ट, ऑल द सिटीजन्स आर फेयर टू फॉलो देयर रिलीजन्स, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट नेशनल इंटरेस्ट शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अपनी भावना से ऊपर देश की भावना को रखना होगा, और ऐसा पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत आता है। हर एक व्यक्ति को अपने अपने धर्म को अपनाने का पूर्ण अधिकार है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है ना, और इसमें प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य होता है कि वो अपने धर्म को चाहे अपनाए, लेकिन सबसे पहले उसकी भावना देश के प्रति होनी चाहिए। पहले कंट्रीज को रखना होगा, उसके बाद अपना पर्टिकुलर धर्म है, रिलीजन है, उसको फॉलो करें। तो ऐसा सेक्युलरिज्म के अंतर्गत आता है। I hope you have understand well, students. In this part of chapter, we will study about national goals, introduction of national goals, secularism, equality, and justice. In next video of this part of chapter, part 2 and part 3, we will cover next topic. Thank you for watching.